साक्षी और उसका पति अजय दोनों का एक बेटा होता है, लेकिन सास हमेशा उन्हें दूसरा बच्चा करने के लिए कहती है। देख साक्षी, अभी तेरा दूसरा बच्चा हो जाएगा तो मैं पाल दूंगी, और वैसे भी ना बच्चे तो 2 ही अच्छा लगता है। देख तेरी देवरानी रिया कैसे 2 बेटे करके फ्री हो गई, तू भी एक और बेटा पैदा कर ले। माँ जी, आपको तो पता है मुझे दूसरी बेटी चाहिए थी, अब भगवान ने बेटा दे दिया तो मैं क्या करूं। पर दीदी, आप तो एक प्यारी सी बेटी पैदा करना, 3 लड़कों की एक बहन तो होनी चाहिए। अच्छा, इतना ही तुमको लड़की का शौक है तो तुम एक और लड़की पैदा कर लो, मैं तो बेटा ही पैदा करूंगी। तभी वहां अजय आ जाता है। रिया सही बोल रही है, मुझे भी प्यारी सी बेटी ही चाहिए, बिल्कुल पापा की परी जैसी। साक्षी गुस्से से वहां से चली जाती है। कुछ दिनों बाद साक्षी प्रेग्नेंट हो जाती है। तो देख साक्षी, ये ना बेटे होने की दवा है, ये खा ले तू, इससे गारंटी से बेटा ही होगा। वो क्या है ना, तेरा पति और देवर दोनों इसी दवा से हुए हैं। किसी को कहना मत। बेटा होने की दवा? ऐसी भी कोई दवा होती है क्या? नहीं तो क्या, बोला तो तेरा पति जो है ना वो इसी दवा से हुआ है। अजय भी पास खड़ा होता है। हाँ पता है, मैं पैदा हुआ उसके पहले तुम्हें दादी ने ये दवाई दी थी ना। अरे वाह, ये तो मुझे पता ही नहीं था, मुझे तो लगा वो सब विज्ञान का खेल है, साइंस है। अरे साइंस वाइंस बेकार की चीज है, अब ये दवा खाओ और सुंदर से बेटे को जन्म दो। पर मां, मैं चाहता हूं कि इस वक्त बेटी होनी चाहिए। एक बेटा तो हो गया, अब एक बेटी भी हो जाए। हे भगवान, ये क्या बोल दिया, आज के बाद बेटी का नाम अपने मुंह से ना निकालना। और नहीं तो क्या, बेटी का खर्चा पता है आज की डेट में कितना होता है? मेरे पापा ने कितना दहेज दिया था तुम्हारी माँ को, तब भी देखो मन नहीं भरा इनका। बुरा ना मानना माँ जी। आय हाय, बड़ा दहेज दिया था, भिखारी के घर पे हमने अपना बेटा ब्याह दिया। देखा, लाइव देख लो, बेटियों को क्या क्या सुनना पड़ता है। भिखारी बोल रही है मेरे पापा को, लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं कर सकती। क्यों माँ जी? इसीलिए हम नहीं चाहते कि मेरी बेटी हो, मैं तो चाहूंगी नहीं कि मेरी बेटी हो। पति क्या कहता, इस बहस में पड़ने का मतलब था भैंस के आगे बीन बजाना। वो वहां से चला जाता है क्योंकि उसे पता होता है कि होना वही है जो ईश्वर की मर्जी हो। कुछ महीनों के बाद साक्षी एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है और सास का मुंह खुल जाता है। क्या कर दिया बहू तुमने, हमारे सर पर लड़की पैदा कर दी। अरे ये तो किसी ने नहीं किया, ना ही मैंने ना तुम्हारी देवरानी ने। अरे अब क्या करे इसका हम? कैसी बात कर रही है माँ, मेरी बेटी है ये, क्या करे मतलब? राजकुमारी की तरह पालूंगा मैं इसे। चुप रहो, राजकुमारी की तरह पालूंगा, बहुत पैसा भरा पड़ा है ना, कहीं के राजा नहीं हो तुम, समझे? माँ जी आप ही देख लीजिए इसका क्या करना है। मैं तो कहती हूँ हाँ वही मैं भी करूंगी, इसको किसी कूड़े खाने में फेंक दो या फिर किसी अनाथालय के सामने रख देते हैं। ये सुनकर अजय को बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी बेटी को उठाकर वहां से चला जाता है। कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन अजय ऑफिस से घर आता है तो देखता है बेटी जोर जोर से रो रही है। साक्षी देखो, पल्लवी क्यों रो रही है? अरे भूख से रो रही है, दिन से रो रही है, अब दूध कहाँ से लाऊं? तभी वहां रिया आती है, पल्लवी को दूध देती है, चुप कराती है और अजय को देकर चली जाती है। फिर एक रोज अजय देखता है कि बच्ची अकेले बेड पर पड़ी गिरने ही वाली थी। वो भागकर गिरती हुई बच्ची को संभाल लेता है। साक्षी तुमको दिख नहीं रहा? इतनी छोटी सी बच्ची अभी बेड से गिर जाती तो कितनी गंभीर चोट लगती। अरे अब मैं इसको देखूं या अपने बेटे को? मैं तो कब से बोल रही हूँ फेंक आओ इसको, जबरदस्ती पाले हुए हो। जरा शर्म नहीं है साक्षी तुमको? अपनी औलाद के लिए कोई ऐसा कहता है क्या? तभी वहां फिर से रिया और उसका पति विवेक आ जाते हैं। भैया हमारे पास बेटी नहीं है, अगर आप पल्लवी को हमें दे दो तो। अरे वाह, इससे अच्छी क्या बात होगी, ले लो ले लो, मुझे नहीं चाहिए लड़की। नहीं, मैं अपनी बेटी किसी को नहीं दूंगा, मेरी बेटी है ये। लेकिन आए दिन वो देखता रहता है कि साक्षी छोटी सी बच्ची के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही। तब वो हार कर अपने छोटे भाई को बेटी देने के लिए तैयार हो जाता है। देख ले विवेक, जबरदस्त जी का जंजाल पाल रहा है। अजय ने तो अपना हाथ झाड़ लिया है तुझे ये लड़की देकर। मेरा हाथ झाड़ा नहीं है, बल्कि इस छोटी सी बच्ची की जान बचाई है। सारा दिन उसको भूखा तड़पता छोड़ देते हो तुम लोग। अरे तुम इंसान हो कि नहीं? भैया देखिए, मैं पल्लवी को ले रहा हूं, लेकिन मैं उसका नाम भी बदल दूंगा और कानूनी लिखा पढ़ी से ये बच्ची लूंगा। कल को आप लोग इसे मांगने लगे तो? ये सुनकर साक्षी जोर जोर से हंसती है। कल को क्या, हम इसे कभी नहीं मांगेंगे, रख लो और देने की कोशिश भी मत करना वापस प्लीज। अजय साक्षी को देखकर कहता है, मुझे मंजूर है,
वैसे भी अब तक भी इस रिया ने ही पाला है। माँ के रूप में ये रिया को ही देखती है। फिर क्या, कानूनी लिखा पढ़ी के बाद पल्लवी, जिसका नाम विवेक तारा रख देता है, अपने 2 बेटों के साथ बहुत ही प्यार से पालता है। एक रोज अजय छोटी सी तारा के साथ खेल रहा था। पल्लवी बेटा, पापा बोलो पापा। भैया, उसका नाम तारा है, पल्लवी नहीं। और आप भूल गए, अब आप उसके पापा नहीं है, उसके पापा विवेक है। और ये क्या आप उसे सिखा रहे हैं? आगे से उसके साथ ऐसी बातें मत कीजिएगा। तभी वहां विवेक और सास आ जाते हैं। अरे हाँ, उसे भी कोई बहुत बड़ा शौक नहीं है, अपना खून है उसका, इसलिए बोल गया बेचारा। ये तो भैया को तब सोचना चाहिए था ना, जब वो बेटी मुझे दे रहे थे, वो भी कानूनी तौर से। अरे अजय, तुझे क्या हो गया? आज अचानक से तुझे क्यों बेटी पर इतना प्यार आ रहा है? माँ, जिस दिन से मैंने इसको अपने से दूर किया ना, उस दिन से मेरे दुर्भाग्य के दिन शुरू हो गए। पता है, जिस दिन मैंने पेपर साइन किए थे कि अब ये मेरी बेटी नहीं रही, उसी दिन मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। और जब से मेरी जिंदगी से गई है, रोज मुझे कुछ न कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तभी वहां साक्षी आ जाती है। आपकी नौकरी इसलिए नहीं गई क्योंकि आपने अपनी बेटी किसी को और को दे दी। आपकी नौकरी इसलिए गई क्योंकि आपकी जगह कोई सस्ता लेबर आ गया। अरे हर चीज को इस मनहूस लड़की से मत जोड़ा करिए। ज़बान संभाल कर बात करो साक्षी। मैं इस घर में नहीं रहूंगी जिस घर में मेरी बेटी का सम्मान नहीं होता। सही कह रही हो तुम, चलो हम किसी और घर में शिफ्ट हो जाते हैं। वो तारा को गोद में लेना चाहते हैं, लेकिन तारा अजय का हाथ नहीं छोड़ती। अजय उसे खूब प्यार करता है और विवेक से कहता है, देखो विवेक, मैं वादा करता हूँ अब कभी तारा को पापा नहीं बोलने को कहूंगा, बस ऐसे ही खिला लिया करूंगा। और हाथ जोड़ से तुमसे विनती करता हूँ, घर को छोड़कर मत जाओ। दोनों कुछ नहीं कहते और वहां से चले जाते हैं। तारा धीरे धीरे घर में बड़ी होती है। एक और जहां साक्षी का बेटा पढ़ने में कमजोर होता है, वहीं तारा हर रोज एक नया मेडल लेकर घर आती है। अरे वाह, मेरी बेटी ने तो आज कमाल कर दिया। आज तो हलवा बनाऊंगी घर पर। ऐसा क्या हो गया भाई जो घर पर हलवा बनेगा? देखिए ना दीदी, मेरी बेटी ने स्विमिंग चैंपियनशिप जीत ली है। सारा दिन लड़की लड़की लड़की। अरे कभी अपने लड़कों को देखा करो, क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। बिल्कुल दीदी, वो अब बड़े हो गए हैं, खुद से पढ़ने लगे हैं। तारा तो अभी छोटी सी है, उस पर मुझे ध्यान देना चाहिए। अच्छा दीदी, मैं जा रही हूँ हलवा बनाने। आपको खाने का मन हो तो खा लीजिएगा। ऐसा हलवा तुम्हें ही मुबारक हो। मैं नहीं खाती लड़के के लिए बनाया हुआ हलवा। तेल घी सबकी बर्बादी। दीदी, मैंने आपको कितनी बार बोला कि मेरे बेटे के खिलाफ ऐसे मत बोला करो। अरे बड़ी आई बेटी बेटी बेटी, कल को शादी के वक्त पता चलेगा। आप अपने लड़के की चिंता करिए, फेल होते रहते हैं हमेशा। रहेंगे फिर भी लड़के, समझी? बढ़िया आई। रिया किचन में चली जाती है, साक्षी भी कमरे में चली जाती है, लेकिन तभी वहां आ जाता है अजय। अजय को देखकर पता नहीं क्यों तारा हमेशा खुश हो जाती है। वो अजय के पास जाती है और उसे अपना मेडल दिखाती है। बड़े पापा, मैंने ये स्विमिंग कंपटीशन जीत लिया है। आपको पता है मम्मी हलवा बना रही है इसकी खुशी में। आप खाओगे ना? अरे वाह, फिर तो मैं 2 कटोरी खाऊंगी। रिया, ओ रिया। हाँ भैया, क्या हुआ? तुम्हारी बेटी ने चैंपियनशिप जीती है और सुना है तुम हलवा बना रही हो। जी भैया, हलवा बना रही हूँ इसी खुशी में। तो मेरे लिए तुम 2 कटोरी बनाना, समझी? बिल्कुल भैया, अभी लाई। फिर तारा और अजय खेलने लगते हैं, लेकिन साक्षी को अजय का तारा के साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं आता था। देखो रिया, तुम तारा को मेरे पति से दूर रखा करो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बहुत चिपकती है मेरे पति के साथ। कैसी बात कर रही हैं दीदी आप? पता है, इस बात को आप झुठला नहीं सकती कि अजय भैया उसके पिता है। ठीक है ना? और वैसे भी आज भैया की जो हालत हो रखी है, उसके लिए उनका सिर्फ मानना यही है। जब से वो बेटी से दूर हुए तब से उनकी हालत खराब हो रही है। लेकिन आप नहीं मानेंगी। अरे रहने दो ये सब, इससे तो अच्छा मैं किसी और को दे देती। कम से कम सारा दिन मेरी आंखों के आगे मंडराती तो नहीं है लड़की। कभी कभी तो मुझे आश्चर्य होता है कि आपके जैसी माँ इस दुनिया में होती है। अरे लड़की क्या बच्चा नहीं होती? और आप देखना, एक दिन मेरी तारा इस घर का नाम रोशन करेगी। साक्षी जोर जोर से हंसती है। लो, 3 बेटे हैं इस घर पे, लेकिन फिर भी नाम रोशन इसकी लड़की करेगी। चलो, तुम और मैं यही है, देख लेंगे। तारा अब एक बड़ी लड़की बन जाती है, बड़े ओहदे के लिए पढ़ाई कर रही होती है कि एक दिन, अरे कमला बहन जी,
हम और आप तो साथ रहते अरसा हो गया। आपसे एक छोटी सी मदद की दरकार थी। हाँ हाँ बोलो, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? अरे कहाँ सब ठीक है, आप और हम तो एक ही हैं। जानती हैं बहू को लड़की है, अब उसकी शादी का वक्त आ गया है, कुछ पैसों की जरूरत है, अगर मदद करती तो। तभी साक्षी वहां आ जाती है। अरे हम क्या मदद कर दें, हमारे घर पे खुद ही एक लड़की पड़ी है। अब ये तो जमाना जानता है कि वो मेरी बेटी है। ऐसे तो कानूनी तौर से इन लोगों ने ले लिया है, लेकिन कल को शादी के वक्त खड़े हो जाए तो क्या करेंगे? कुछ ना कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा। ये तुमने अच्छा किया कि वक्त रहते ही लड़की से अपना पीछा छुड़ा लिया। अब देख लो हम लोग तो फंस गए। तभी वहां तारा आ जाती है। बड़ी मम्मी, मम्मी कहाँ है? मुझे क्या पता, मैं क्या तुम्हारी मम्मी की पीए हूँ जो सारा दिन उसका हिसाब किताब रखूं कि वो कहाँ जाती है कहाँ नहीं? बड़ी मम्मी, वैसे एक बात तो है, मुझे नहीं लगता कि आपके माँ बाप ने आपको थोड़ी भी तमीज सिखाई है। जब भी मुंह खोलती हो गंदा ही बोलती हो। अरे हाँ, मेरे माँ बाप तक मत जाओ, समझी? संस्कार तो मेरे भी नहीं कहते ये, लेकिन जब आप मेरे माँ बाप को बोलेंगी तो मैं आपको जरूर बोलूंगी। तभी वहां रिया आ जाती है। अरे मेरी बिटिया, क्या हो गया? वैसे बड़ी खुश नजर आ रही हो। माँ, मेरा सिलेक्शन हो गया है, तुम्हारी बेटी अफसर बन गई है। बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ी। पता है माँ, 10 नौकर है मेरे लिए। बस पैकिंग शुरू कर, हमें ये घर छोड़कर निकलना है जल्दी से जल्दी। तभी वहां साक्षी का बड़ा बेटा आता है। माँ मेरे पीछे गुंडे लगे, मुझे बचा ले माँ। अरे क्या हो गया? तेरी ये हालत किसने कर दी? माँ तुझे पता है ना मैं कितना सीधा हूँ, मुझे जबरदस्ती कुछ लोग फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे बचा ले माँ। साक्षी बेटे को पकड़ लेती है और उसे संभालने की कोशिश करती है। तभी वहां पर एक लड़का आता है। इसने मुझसे 2 लाख रुपए लिया, मुझे अभी के अभी वो पैसे चाहिए। अगर नहीं दिया ना तो सोच लो घर का एक एक सामान उठाकर ले जाऊंगा। ऐसे किसी घर का सामान उठाकर ले जाओगे? कबाड़ी वाले हो क्या? ये तेरा भाई है ना, इसने मुझसे 2 लाख रुपए लिए थे। नशा करता है ये, नशा। पता है तुम लोगों को? ये हार देकर गया था और बोला था पैसे वापस कर दूंगा। सोने का बोलकर 2 लाख ले गया। साक्षी हार देखती है। अरे ये तो मेरा आर्टिफिशियल हार है, ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? यही तुम्हारा बेटा देकर गया था, बोल रहा था सोने का है, 4 लाख रुपए का है। अरे ये तो 200 रुपए का भी नहीं है। साक्षी बेटे की तरफ देखती है और जोर से चिल्लाती है, तूने मेरी नाक कटा दी। कहाँ से लाएंगे 2 लाख इसे देने के लिए? तेरे पापा का काम भी नहीं चल रहा। हाय रे साक्षी, तेरी तो फसल खराब हो गई। इससे अच्छी तो तेरी लड़की निकली, बड़ी अफसर बन गई, लाखों में कमाएगी, नौकर चाकर, आगे पीछे बंगला गाड़ी। हे भगवान, मैं ही गलत थी। चलो कोई ना, चलती हूँ मैं। पड़ोसन के जाने के बाद साक्षी किसी तरीके से गुंडे को घर से बाहर निकालती है। देख लो, अगर मुझे इस हफ्ते 2 लाख रुपए नहीं दिया ना तो इस घर की वो हालत करूंगा कि कोई इस घर को पहचान नहीं पाएगा। तारा को लेकर रिया घर के अंदर जाती है। कहाँ से 2 लाख रुपए दूंगी मैं इसे? कहाँ से दूं पैसे? आपको तो पता ही है, कई साल हो गए इनके पास कोई खास काम नहीं है। वो तो देवर जी के साथ रहते हैं तो घर चल जाता है। ला, तूने सुना नहीं? तारा की इतनी मोटी कमाई की नौकरी लगी है, तारा से ही पैसे मांग ले। वैसे भी बेटी तेरी है, मना क्यों करेगी? कहाँ मेरी बेटी है? पड़ोसन सही कह रही थी, मेरी तो फसल खराब हो गई। बेटी अफसर बन गई और बेटा चोर। शाम को अजय घर आता है तो तारा पहले उसे गले लग जाती है और कहती है, पता है बड़े पापा जी, मैं अफसर बन गई हूँ, बहुत बड़ा बंगला मिला है मुझे और 10 नौकर, गाड़ी। क्या बताऊं आपको। अब हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, अब मुझसे मिलने आएंगे ना? अजय की आंख में आंसू आ जाते हैं। जरूर आऊंगा मेरी बेटी, क्यों नहीं आऊंगा। आखिर तू इस घर की शान है। मेरे भाई की बेटी ने मेरी बेटी जैसी है। तभी रिया कहती है, हाँ भैया, बिल्कुल आपकी बेटी जैसी ही है। अब हम लोगों को इस घर को छोड़कर जाना होगा। सभी खुश हो रहे थे कि तभी वहां साक्षी आती है। यहाँ पर सब जश्न मना रहे हैं और ये जानते हैं कि मेरा बेटा मुसीबत में है। मुझे 2 लाख रुपए की जरूरत है। अगर 2 लाख नहीं दिए तो वो लोग मेरे बेटे को बहुत मारेंगे। तारा, कहीं से भी पैसों का इंतजाम करके दे। तारा क्यों पैसों का इंतजाम करेगी? आय हाय, क्यों नहीं देगी? उसका भाई परेशान है तो वही देगी ना। भाई परेशान है तो उसके भाई तो दोनों विदेश में सेटल है, उसे क्या जरूरत?
कानून के 2-4 पेपर खून के रिश्तों को नहीं बदल सकते। सब जानते हैं कि तारा मेरी बेटी है, मैंने तुम्हें दी है और अब मैं उसको वापस ले रही हूं। तारा, पैसों का इंतजाम करो, समझी? साक्षी वहां से सास को बुलाने चली जाती है। भैया, ये दीदी क्या बात कर रही थी? मुझे खुद नहीं पता ऐसे क्यों बोल रही है। तभी वहां सास और साक्षी आ जाते हैं। वो क्यों बोल रही थी मतलब? अरे तारा उसकी तो बेटी है, भूल गए क्या तुम लोग? बहुत जल्दी याद आ गई। और वो दिन जब उसे कचरे के डिब्बे में फेंकने के लिए बोल रही थी। अरे वो उसकी औलाद है, वो कचरे के डिब्बे में फेंक गई है 7वें आसमान पर। तू क्यों दूसरे की औलाद पर अपना हक जता रही है? माँ ऐसी बात मत करो प्लीज। तारा बेटा अंदर जाओ। तारा अंदर चली जाती है। देखो, ये तो सब जानते हैं कि साक्षी का पति बेरोजगार है, छोटा मोटा काम तो लग जाता है, उसी पे गुजारा कर लेता है। बेटा उसका किसी लायक है नहीं, तो अब घूम फिर कर बचा कौन? तारा। तो तारा को तो वो अपने साथ ही रखेगी ना। माँ जी, मैं तारा के बिना नहीं रह सकती और मैं उसे किसी भी हालत में नहीं दूंगी। अरे तू कौन होती है उसको देने वाली या ना देने वाली? तभी वहां विवेक आ जाता है। क्यों नहीं होती? वो उसकी माँ है। उसकी माँ वो नहीं है, मैं हूँ। आज वो बड़ी अफसर बन गई है, लाखों कमा रही है, तो क्यों मैं उसकी कमाई का फायदा ना उठाऊं? मैं उसकी सगी माँ हूँ। आज उसकी कमाई का फायदा दूसरे लोग उठाएंगे क्या? मैंने रात रात भर मेहनत की है तारा पर, पढ़ाया लिखाया। तो मैं क्या करूं? मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए बस। ये सब झगड़ा छोड़ो और तारा को बुला लो, वो जो बोलेगी वही मान लेना। साक्षी तारा को बुलाती है। देखो तारा, तुमको भी पता है और ये सब जानते हैं कि तुम मेरी औलाद हो। हाँ, मैंने सुना तो है पर मुझे विश्वास नहीं होता। अरे मेरे पास सारे प्रूफ है बेटा। आज अचानक प्रूफ की याद कैसे आ गई आपको? ऐसा है कि देखो, मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम मेरे साथ रहोगी। रिया रोते रोते तारा की ओर देखती है। तारा रिया को गले लगा लेती है। मेरी माँ ये है, उन्होंने मुझे उस वक्त संभाला जब आपने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था। आज मैं बड़ी अफसर बनी हूँ सिर्फ इन्हीं की वजह से, लेकिन फिर भी मैं अपने घर को संभालूंगी, क्योंकि बेटी अपना हर फर्ज हर रूप में पूरा करती है। लखनऊ के एक प्रसिद्ध इलाके में धनराज जी अपनी पत्नी मीरा और बेटे निखिल के साथ रहते थे। मीरा एक आउटगोइंग, फैशनेबल महिला थी जो हमेशा अपनी उम्र से कम ही दिखती थी। डाइट, वर्कआउट और हेल्दी लाइफस्टाइल के चलते वो फिट थी, जिनका उन्हें बहुत ही गुरूर भी था। धनराज जी भी उसके साथ गर्व से चलते और उन्हें कभी भी किसी चीज़ के लिए रोकते नहीं। क्योंकि निखिल उनका इकलौता बेटा था, तो उनके कई अरमान थे अपनी बहू को लेकर। एक दिन डाइनिंग टेबल पर, बेटा निखिल, अब टाइम आ गया है कि तुम्हारे लिए लड़की देखें। तुम्हारे लिए हम एक मॉडर्न, एजुकेटेड लड़की देखेंगे जो मेरे साथ मेरी किटी पार्टीज में चले, जिसे पार्टी करना पसंद हो और जिसका ड्रेसिंग सेंस मेरे जैसा हो, ताकि हम शॉपिंग करने जा सके। मेरा 1-2 क्वालिटीज तुम निखिल के लिए भी छोड़ दो। वैसे लड़की तो हम उसी के लिए ढूंढ रहे हैं, है ना? अरे चुप रहिए आप, सब समझती हूँ मैं आपकी चालाकियाँ। हाँ निखिल, तू भी बता बेटा, कैसी लड़की चाहिए तुम्हें? वो माँ। हाँ बोल बेटा, क्या हुआ? तुझे लड़की में क्या खूबियाँ चाहिए? बोल बोल, शर्मा मत। अरे बोलने तो उसे। आप कुछ भी नहीं बोलेंगे। हाँ मेरा क्यूटी पाई, क्या चाहिए बोलो बेटा। मम्मी वो मैंने एक लड़की पसंद कर रखी है। अच्छा ठीक। 1 मिनट, क्या कहा? पसंद कर रखी है? अरे कौन है वो, कहाँ से है, कितनी एजुकेटेड है, कैसी दिखती है? मॉम रिलैक्स, सोनल है वो, मेरी स्कूल की फ्रेंड। सोनल? वो मोटी सोनल? मॉम हाउ चीप। माना कि मैं ऐसा बोलता था, पर तब हम छोटे थे। हमारे स्कूल का रीयूनियन हुआ था ना, वहीं मैं उससे फिर मिला। माँ वो इतनी प्यारी है, क्या बताऊँ। उसकी आंखें, उसके बाल, उसके। बस मुझे नहीं जानना वो क्या और कैसी है, बस इतना बता, क्या वो अभी भी उतनी ही मोटी है? ये मोटी मोटी क्या लगा रखा है मॉम, वो ब्यूटीफुल है बस। अब ये सब आप रहने दीजिए और उसके पेरेंट्स से जल्दी मिल लीजिए। हरगिज़ नहीं, मुझे नहीं पसंद है वो लड़की। मेरी इस रिश्ते के लिए बहुत बड़ी ना है, एंड दैट्स इट।
इतना कहकर मीरा अपना बैग लेती है और गॉगल्स लगाकर अपनी फ्रेंड्स को मिलने चली जाती है। अब कुछ भी कहो मॉम, बहू तो आपकी सोनल ही बनेगी। शाम को मीरा अपने घर में 30-40 लोगों को देखकर चौंक जाती है। अरे अरे, ये क्या है निखिल? ये सूट क्या है ये सब? वेलकम टू माई वेडिंग आफ्टर पार्टी मॉम। ये सुनकर तो मानो मीरा को धक्का लगा, पर 40 लोगों के सामने वो बोलती भी तो क्या। पति भी बेटी के साथ ही मिला हुआ था, तो सबके सामने उन्होंने पार्टी में एंजॉय किया, पर सबके जाते ही। इस लड़की को मैं एक्सेप्ट करने को तैयार हूं। सच में? थैंक यू माँ। पर सिर्फ तब जब ये वेट लूज करके आए। सोनल, जो अब तक चुप थी, वो बोल पड़ती है। शायद आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं मोटी हूं पर हेल्दी हूं, पर अगर आपके और निखिल के लिए मुझे ये करना पड़ेगा तो ठीक है, बस 3 महीने और मैं आपके स्लिम फिगर वाले स्टैंडर्ड को मैच कर जाऊंगी। अब तो ठीक है ना मम्मी जी? डोंट कॉल मी मम्मी जी, कितना डाउन मार्केट है। आई एम गोइंग बाय। इतना कहकर मीरा वहां से चली जाती है। अगले दिन सोनल की पहली रसोई होती है, जिसमें वो खीर, पूरी और सब्जी बनाती है खाने के टेबल पर। अरे बहू, वाह वाह वाह, क्या खाना बनाया है। ऐसे नाश्ते को किए तो बरसों हो गए। ओह गॉश, ये क्या ऑयली और मीठा खाना है, किसने बनाया? अरे आज तो बहू की पहली रसोई है तो उसी ने बनाया है। तुम्हें क्या, तुम तो अपने स्किन केयर में इतना खो जाती हो कि किसी चीज़ का पता ही नहीं चलता तुम्हें। हरगिज़ नहीं, ये खाना मैं नहीं खाऊंगी बस। मॉम जी रिलैक्स, ये खीर में मैंने शुगर फ्री डाला है और ये पूरी एयर फ्रायर में बनाई है। सब्जी भी कम मसाला और तेल में बनाई है। आपकी फिटनेस को ध्यान में रख कर ही बनाया है मैंने सब कुछ, वरना रोज़ तो आप लोग सलाद और फ्रूट बाउल खाते हो नाश्ते में। ये मैं नहीं खाऊंगी, कह दिया तो कह दिया। मुझे तुम पर कोई भरोसा नहीं है। इतनी मोटी तो खुद हो, बाकी लोगों का क्या ध्यान रखोगी। नहीं खाना मुझे ये सब। शंभू, मेरे लिए एवोकाडो टोस्ट बनाओ जल्दी से। जी मालकिन, पर आप एक बार चक्कर तो देखिए, बहूजी ने क्या बनाया है। तुम मुझसे जुबान लड़ा रहे हो? हाँ, देखो जितना कहा है उतना करो, समझे? इतना कहकर मीरा वहां से जाकर सीधे निखिल के पास जाती है और कहती है, देखो निखिल, तुमने जो किया वो किया, पर मैं कहती हूँ तुम इसे छोड़ दो। ये लड़की तुम्हारे लिए कोई मैच नहीं है। कहाँ तुम इतने हैंडसम और कहाँ ये ढोल जैसी। माँ, इतना रूड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सोनल से बहुत प्यार करता हूँ और मुझे वो जैसी है वैसी ही बहुत पसंद है। सो प्लीज़ स्टॉप इट नाउ। मीरा गुस्से में वहाँ से चली जाती है, पर उनके मन में अभी भी सोनल को निकालने की प्लानिंग चलती रहती है। कुछ दिनों बाद वो अपने घर पे पार्टी रखती है। सुनो सब लोग, मैं इस सैटरडे को पार्टी रख रही हूँ, तो सब लोग अपने आउटफिट्स रेडी रखना। सोनल, कुछ ढंग का पहन लेना। स्लीवलेस पहन के अपनी मोटी बाजुएं मत दिखाना, समझी? जी मॉम जी। मीरा के जाने के बाद, इतना मत सोचो मॉम की बातों के बारे में, वो तो बोलती रहेंगी, कुछ टाइम बोलेंगी, फिर अपने आप एक्सेप्ट कर लेंगी तुम्हें। तुम बस वही करो जो तुम्हें अच्छा लगता है। पति के विश्वास और स्नेह से सोनल का कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है और उसके गोल गोल गालों पर एक हल्की चमक के साथ लालिमा आ जाती है। हाय, बस इसी स्माइल का तो दीवाना हूं मैं बेबी। निखिल प्लीज, अब तुम ना मुझे एम्बेरस कर रहे हो। दोनों हंसते हंसते खूब बातें करते हैं। पार्टी के दिन मीरा ने एक फ्लोर लेंथ गाउन पहना था, वहीं सोनल ने एक ऑफ शोल्डर ड्रेस पहना था। सब सोनल को ज्यादा देख रहे थे और उसके कॉन्फिडेंस और स्टाइलिंग की तारीफ भी कर रहे थे। अरे मीरा, तेरी बहू है तो थोड़ी गोल, पर बाप रे बाप क्या कॉन्फिडेंस है, कैसे कैरी करती है खुद को। इसे मैंने इतना कहा था कि ऐसे कपड़े ना पहनना। कैसी लग रही है ये? बहुत अच्छी लग रही है सोनल। तुझे कंपटीशन तो सॉलिड मिली है मीरा। ये सुनकर तो मीरा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और सबके सामने उन्होंने सोनल को कहा, सोनल यहाँ आओ। यस मॉम। ये क्या पहनकर खड़ी हो? जस्ट बिकॉज एक लोकल कंपटीशन क्या जीत लिया तुमने? तुम खुद को बहुत ब्यूटीफुल मानती हो। ये मोटा शरीर एक बार अच्छे से देखो और फिर उसी हिसाब से ड्रेसअप हुआ करो। सोनल वहां दंग खड़ी रह जाती है।
सब गेस्ट चले जाते हैं, पर सबसे बड़ा धक्का तो सोनल को तब लगता है जब निखिल भी चला जाता है। निखिल, आप... मॉम इज राइट, तुम काफ़ी मोटी हो मेरे जैसे हैंडसम लड़के के लिए। मैं जा रहा हूँ प्रीति से मिलने, कल सुबह आऊँगा। सोनल का कॉन्फिडेंस तो चूर चूर हो गया, पर अब उसने ठान ली थी कि वो जैसे तैसे अपने आप को स्लिम कर लेगी। चलो इंटरनेट पे देखते हैं ये क्या चीज़ है। वाह, ये पिल्स खा के तो वज़न 1 महीने में घट जाता है। चलो और भी देखते हैं। और बस सोनल ऐसे जाल में फंस गई कि उससे बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। खाने में सिर्फ उबली हुई सब्जी खाना, दिन में एक ही बार खाना और पिल्स लेकर सोनल एक ही महीने में 10 किलो वज़न घटा पाई। एक दिन सब हॉल में बैठे थे कि अचानक सोनल वहाँ आई। मॉम, निखिल, कैसी लग रही हूँ मैं? सोनल, ये तुम हो? इतनी स्लिम, वाओ! पर ये डार्क सर्कल्स? जी वो मेकअप से ठीक हो जाएगा। वेरी गुड माय चाइल्ड, प्राउड ऑफ यू। चलो आज रेडी रहना, हम मिसेस साहनी के घर जाएंगे। ओके मॉम। सोनल ने एक सुंदर सी वन पीस पहनी थी। मेकअप से उसके डार्क सर्कल्स तो ढक गए, पर उसमें एक अलग सा ढीलापन आ गया था। वो पहले जैसी फुर्तीली खुश नहीं थी। उसका शरीर दर्द में रहता और जब मौका मिलता वो सो जाती। सोनल, उठ जाओ, हम साहनी जी के घर आ गए हैं। हाँ चलिए। हाय मीरा। ओ हाय सोनल, काफ़ी स्लिम हो गई हो तुम। पर पहले तो तुम कितनी फ्रेश और खुश लगती थी, अब देखो कैसे मुरझा गई हो। पर पतली बहुत हो गई हो। जी थैंक यू। हाँ देखिए ना, मैंने कहा था ना मेरी बहू स्लिम ट्रिम ही होगी। पर शायद इसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा वेट लूज़ करने में थकान तो होती है इनिशियली। खैर चलो पत्ते बांटो अब जल्दी से। और उधर सारी दोपहर औरतें किटी खेलती है। सोनल चाह कर भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती और खाना तो उसने छुआ तक नहीं। शाम को घर आने के बाद, सोनल चलो वॉक पे। मॉम, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, प्लीज़ आप जाइए। मैंने कहा ना चलो, अब उठो और आलस छोड़ दो, वरना फिर से मोटी हो जाओगी। ये सुनते ही सोनल उठ खड़ी हुई और जूते पहनने लगी, पर अचानक से आवाज़ आई, धड़ाम। सोनल, सोनल क्या हुआ? निखिल जल्दी आओ यहाँ। सब भागकर सोनल के कमरे में पहुंचते हैं और निखिल ने सोनल की बहन सीमा को बुलाया जो डॉक्टर है। सीमा के चेकअप करने के बाद, सीमा प्लीज ये मत कहना कि सोनल प्रेग्नेंट है, मुझे अभी दादी वादी नहीं बनना। जी आंटी, आपका स्टेटस, आपकी दोस्त, आपकी हाई फाई लाइफ, आपका दादी बनने का मन, सब आप पर ही तो निर्भर है। अरे क्या बिगाड़ा है मेरी बहन ने आपका, जो आप पहले ही दिन से उसके पीछे पड़ी हुई है। मीना की सोनल चबी है, पर वो इतनी हेल्दी थी। उसके चेहरे का ग्लो, उसका स्टेमिना सब कमाल का होता था। पर आप जैसे लोग आज भी लंबी पतली के आइडिया पर जा रहे। इन्हीं चीज़ों की वजह से आज देश की बेटियां चाहे जितना कुछ हासिल करें, अंत में उन्हें रिजेक्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो पतली नहीं है। आपको पता भी है, सोनल ने ऐसी दवाइयाँ ली हैं जिसकी वजह से उसका माँ बनना नामुमकिन हो गया है। जी हाँ, और उसकी हड्डियाँ इतनी कमज़ोर है कि हल्के से धक्के से भी वो गिर जाएगी। स्टार्वेशन या खुद को भूखा रखना औरतें कई ज़माने से करती आ रही हैं, और उसका नतीजा 40-45 साल की उम्र में मेनोपॉज, चेहरे पे झुर्रियाँ, बालों का गिरना और ओवरऑल ज़ीरो स्टेमिना। और जीजू आपने तो उसको तोड़ ही दिया। जब तक आप थे वो आंटी की बातों का इतना बुरा नहीं मानती थी, पर आपने तो उन्हें उस प्रीति के लिए छोड़ दिया। सीरियसली, इसीलिए भगा कर ले आए थे सोनल को। आपको शर्म आनी चाहिए। एक्चुअली आप लोगों पे तो घरेलू मानसिक तनाव का केस होना चाहिए। आपने उसे कितना टॉर्चर किया है। हमें माफ़ कर दे बेटा सीमा, हम समझ गए हैं अपनी गलती। हाँ सीमा, हम सोनल का अब से खूब ध्यान रखेंगे। बिल्कुल भी नहीं, आप लोगों के पास एक बार छोड़कर देख लिया अपनी बहन को, अब और नहीं, लेकर जा रही हूँ मैं। और सीमा सोनल को ले जाती है। देखो मीरा, मैंने आज तक तुम्हें कुछ नहीं बोला, कभी नहीं टोका,
पर तुमने मेरे हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया। अब रखो अपनी स्लिम फिगर को अपने पास, क्योंकि मैं तुमसे अब और कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। जहाँ मीरा फूट फूट कर रोती है, वहीं निखिल की आंखों में था सिर्फ पश्चाताप और रह जाती है अपनी सोनल के साथ बिताए लम्हों की यादें। बस